हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, यू ऑल नो दैट कि मेरी एक स्टोरी जो है वो ऑन गोइंग है। एक स्टोरी मेरी अभी ही फिनिश हुई थी, तो आज मैं आपके लिए जो है एक न्यू स्टोरी लेके यहाँ आई हूँ। गाइस, ये स्टोरी कहीं लिखी हुई नहीं है, ये स्टोरी मैं खुद से आपको सुना रही हूँ, तो किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके ढूंढिएगा मत, क्योंकि इसकी ऑथर भी मैं हूँ, राइटर भी मैं हूँ और कंटेंट भी मेरे ही दिमाग से निकला हुआ है। तो हमारी स्टोरी का नाम जो होगा वो होगा इन बिटवीन अस। ये एक ओमेगा वर्स और वंशियन फैन फिक्शन होने वाला है। पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर्स से जो है वो मिलवा देती हूँ। मैं ये कहूँगी, आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इसमें जो हमारा टॉप होने होगा वो हमारा लान वांगजी होगा। तो यहाँ पे जो लान वांगजी है वो एक अल्फा है, 24 ईयर ओल्ड। उसके न मदर है, न फादर है, ना ही अंकल है। वो यहाँ पे अपने ब्रदर लांसी चैन के साथ रहता है। लांसी चैन जो है वो लान ग्रुप, और मैं ये कहूँ कि लान कॉर्पोरेशन का जो है वो सीईओ है, और हमारा लान वांगजी जो है वहाँ का मैनेजर है, या मैं ये कहूँ कि मैनेजमेंट का हेड है। और साइड वाइज वो एक सिंगर और डांसर है, जहाँ पे उसका नाम वांग बोबो है। तो हमारा लान वांगजी है वो नहीं चाहता कि उस दुनिया में कोई भी उसे पहचाने कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो वो जब भी गाना गाता है तो उसके फेस पे एक मास्क जो है वो लगा रहता है। जब भी वो डांस करता है तब भी उसके फेस के ऊपर जो है वो एक मास्क जो होता है वो लगा रहता है। लोग उसे मास्क मैन के नाम से भी जानते हैं, बट मैक्सिमम गर्ल्स जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दीवानी है, बिकॉज सब यही कहते हैं कि जो वांग बोबो है वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और यहाँ पे जो हमारा लान वांगची है उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है आशिंग। तो यहाँ पे सिर्फ एक आशिंग एक ऐसा पर्सन है, ये मैं ये कहूँ कि एक लड़की है जो सिर्फ बोबो की सच्चाई जानती है कि बोबो कौन है। तो जो हमारे दूसरे मेन लीड है वो है विभूषण, जो कि एक 18 साल के लड़के हैं, अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। वो एक ओमेगा है और मैरिड है। उनके हस्बैंड का नाम है वेंशु, जो कि 28 ईयर ओल्ड के हैं। थर्ड वन है हमारे पास आ गई जियांग यली, जो कि एक ओमेगा है, 20 ईयर की कॉलेज स्टूडेंट है। फोर्थ वन हमारे पास है जेनचेंग, जो 21 ईयर के हैं और वो भी कॉलेज के लास्ट ईयर के स्टूडेंट है। एंड लास्ट वन हमारे पास आ गए हमारे लांसी चैन, जो कि 26 ईयर के हैं, एक अल्फा हैं और सीईओ है लान कॉर्पोरेशन के। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और हाँ, जेनचेंग भी हमारे पास यहाँ पे एक अल्फा है। आगे और भी करेक्टर जो है वो यहाँ पे ऐड होते रहेंगे, तो उनका आगे आके आपको पता लगता रहेगा। इस स्टोरी में वांगची की गर्लफ्रेंड है, विभूषण मैरिड है। मत बनाइएगा, बहुत जल्द वो दोनों साथ में होंगे, या मैं ये कहूँ कि वो स्टार्टिंग से ही साथ में होंगे और इसकी एक हैप्पी एंडिंग होगी। इसमें विभूषण को ज्यादा दुख नहीं होगा, तो प्लीज खुद को हर्ट मत कीजिएगा। एक दो चैप्टर में मैनेज कीजिएगा और विभूषण की खुशियां आने का वेट कीजिएगा, सो कि आप समझेंगे। चलिए अब हम जो है स्टोरी स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा बातें होगी और 3 मिनट मैंने इंट्रोडक्शन में ही ले लिया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक सीन दिखाया जाता है कि जो हमारे लान वांगजी है वो बीजिंग के बाहर से कहीं से तुरंत तुरंत जो है वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके जो है वो बीजिंग की तरफ आ रहे हैं। मैं ये कहूँ कि अपने घर की तरफ आ रहे हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय जो था वहाँ लग गया था। द थिंग इज दैट कि जो हमारे लान वांगजी हैं वो कहीं बोबो बन के डांस परफॉर्म कर रहे थे, तभी सडनली उनके भाई का कॉल उन्हें जाता है। उनके भाई की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, इसलिए उन्हें अभी के अभी घर आना चाहिए। ये बात उनसे उनके घर की एक नैनी ने कही होती है। अभी जो हमारा वांगजी है वो वहां से जो है वो जल्दी से निकल जाता है। अभी वो आधे रास्ते में पहुंचे ही होते हैं। यहाँ पे जो हमारा वांगजी है वो अकेला ड्राइव कर रहा है, आयशिंग अभी उसके साथ नहीं है। तभी जो हमारा वांगजी है जब वो आधे रास्ते में पहुंचता है तो उसकी नजर एक ब्रिज के ऊपर जाती है। उस ब्रिज के ऊपर एक कम एज का लड़का जो है वो बिल्कुल टॉप के ऊपर खड़ा है, और दूर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि वो लड़का जो है वो सुसाइड करना चाहता है। हमारा वांगजी जो है वो तुरंत वहीं गाड़ी रोकता है, भागते हुए उस लड़के के पास जाता है और उसे सुसाइड करने से जो है वो रोक लेता है, और उसे वहां से ब्रिज के ऊपर जो है वो खींच लेता है और उसे डांटना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उससे कहता है कि छोटे लड़के, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम मरना चाहते हो? क्या बदतमीजी है। हो क्या गया है आज की जनरेशन को? क्या तुम जरा सा भी स्ट्रगल अपनी लाइफ में नहीं कर सकते? और यहाँ पे जो दूसरा लड़का होता है वो कुछ नहीं कहता, वो अपनी मुंडी नीचे करके सिर्फ सुन रहा था कि जो उसके सामने एक अल्फा खड़ा है वो उसे क्या कह रहा है। उसे वो अल्फा फेरोमोन्स की स्मेल आ रही थी कि अभी ये अल्फा जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। जो हमारा लान वांगची है वो भी उस लड़के की ओमेगा सेंट को जो था वो स्मेल कर सकता था कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा दुखी है या हर्ट है, लेकिन स्टिल वांगजी उसे
इतना जो है वो स्टार्ट करे रखता है कि तुम्हें पता नहीं लगता तुम कैसे हो, ये है वो है जो भी है। तभी जो ओमेगा बॉय जो वहाँ पे होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है और वो उससे कहता है, वांगची से कहता है कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मैं जी के क्या करूँगा, मेरी लाइफ हेल हो चुकी है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना मेरे मदर है ना मेरे पेरेंट्स हैं, कोई नहीं है, मदर फादर सब मुझे छोड़ के जा चुके हैं, इवन मेरी ग्रैनी भी मुझे छोड़ के चली गई, और अब मैं किसके लिए जीऊँ। इतना कहते कहते ही वो जो ओमेगा बॉय होता है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। लान वांगची जब उसे देखता है तो लान वांगची को बहुत ही ज़्यादा उस पे तरस आ जाता है। वो उस ओमेगा बॉय को जो है अपने हाथों में मतलब बाहों में उठाता है, अपनी गाड़ी तक लाता है, उसमें बिठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने जो है वो स्टार्ट कर देता है। और वो अपनी नैनी को कॉल करके बताता है कि उसका एक फ्रेंड की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है, तो वो घर आने की बजाय जो है वो हॉस्पिटल जा रहा है। तभी नैनी उसे बताती है कि उसके ब्रदर लांसीचैन भी हॉस्पिटल में ही है। तभी जो हमारा वांगची है वो उस बॉय को लेके जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वांगची जो है उस बॉय को जो है इमरजेंसी में एडमिट करवाता है और अपने ब्रदर से मिलने जो है वो चला जाता है। जब वो अपने ब्रदर से मिलने जाता है तो उसे पता लगता है कि उसका ब्रदर जो था वो गिर गया था, जिसकी वजह से उसके ब्रदर के जो हैंड में वो फ्रैक्चर आ गया है। यहाँ पर जो लांसी चैन थे वो अपने हाथों में जो था वो प्लास्टर लगवा चुके थे। वो जो वांगजी को देखते हैं तो वो वांगजी की तरफ घूर के देख रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि वांगजी, मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम कहाँ रहते हो। तभी वांगची कहता है कि सॉरी गगा, मुझे थोड़ा सा काम आ गया था तो इसलिए मैं बीजिंग से बाहर था। अभी सिजैन कहते हैं कि तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि तुम कौन सा काम करते हो, लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया ना उस दिन मैं तुम्हारे कान ज़रूर पकड़ूंगा। इसके ऊपर जो हमारा वांगची है वो अपने ब्रदर की तरफ एक स्माइल पास करता है, लेकिन तभी तुरंत वांगची का फ़ोन जो है वो रिंग करना स्टार्ट कर जाता है और उसे जो कॉल होती है वो इमरजेंसी से आई हुई होती है। जब हमारा वांगजी जो था वो इमरजेंसी से बाहर निकल रहा था तो वो अपना कार्ड वहाँ दे के आता है कि जैसे भी इस लड़के को होश आए या चेकअप के बाद कुछ भी कैश का होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तभी वो डॉक्टर जो होती है वो वांगजी से कहती है कि सर आपको तुरंत जो है वो इमरजेंसी आना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो बॉयफ्रेंड है इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मुझे आपसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो कुछ नहीं कह पाता और वो सिचैन से कहता है कि गर्ल क्या आप अकेले यहाँ आए हैं। तभी जो हमारा सिचैन होता है वो उससे कहता है कि नहीं, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ भी यहाँ आई हुई हैं और वो मेडिसिन लेने गई हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे लान सिचैन है उनकी मैरिज जो है वो जियांग यानली के साथ हो चुकी है, लेकिन इनके पीछे भी एक राज छुपा है कि इनकी मैरिज कैसे हुई है, क्यों हुई है और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो ये चीज़ें हमें आगे पता लगेंगी। तो तभी यानली भी वहाँ आ जाती है और जो हमारा वांगची होता है वो यानली से कहता है कि सीजिए। तो यहाँ जो हमारा वांगची है वो उसे सिस्टर इन लॉ ना कह के सीजिए कहना जो है वो ज़्यादा पसंद करता है। तो वो उसे कहता है कि सीजिए आप गगो को लेके घर चलिए, मैं थोड़े समय में आता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा सिचैन और यानली होती है वो तो घर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ जो हमारा वांगची होता है वो इमरजेंसी की तरफ भागता हुआ चला जाता है। जैसे वो इमरजेंसी में पहुंचता है तो वो डॉक्टर जो होती है उसे तुरंत अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बॉयफ्रेंड जो है वो प्रेग्नेंट है। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। एक्चुअली वो बॉय मुझे स्ट्रीट पे मिला था, वो सुसाइड करना चाहता था, तभी मैं उसे यहाँ लेके आ गया। और जैसे हमारे विभूषण ये सुनता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो फुट फुट के रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे वो हैरान हो जाते हैं कि ये रो क्यों रहा है। तभी जब वो रो रहा होता है तो हमारे वांगजी को ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता और वो उठ के जो है उसके पास चला जाता है। वो उससे पूछता है कि हे बॉय, व्हाट्स हैपन टू यू, तुम क्यों रो रहे हो। तभी वो बॉय कहता है कि मुझे मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्यों कैसे, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती किया करते थे। तभी वो हमारा वांगजी जो होता है उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। तभी वो लड़का उसे कहता है कि उसका नाम विभूषण है। तो कैसे जो ओमेगा लड़का है ये विभूषण है। तभी वो जो वांगजी है वो उससे कहता है कि कौन कौन तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया करता था। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो उससे कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन वो अगेन अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी वो जो डॉक्टर है वो वांगजी से कहती है कि क्या ये सच में आपके पार्टनर नहीं है। तभी वांगची कहता है कि नहीं मैम, मुझे ये लड़का सही में स्ट्रीट पे मिला था और मैं इसे नहीं जानता हूँ। तभी वो जो
डॉक्टर होती है वो वांग जी को बताती है कि शायद मुझे लगता है कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरा हुआ है। इसके साथ किसी ने या तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी हुई है या तो कुछ और बात। बिकॉज़ जब ये पहले भी होश में आया था तो ये उस समय भी ऐसे ही कुछ डरा-डरा सा बात कर रहा था और ये कहता था कि मुझे 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 वैन के पास नहीं जाना है। तो मेबी जो इसका पार्टनर है या जो इसके साथ ये सारे काम करता है वो वैन सरनेम से रिलेटेड है। जब हमारा वांग जी ये सुनता है तो उसे ये याद आती है कि ये जो वैन्स हैं ये उनके कॉम्पिटिटर हैं या मैं ये कहूँ कि उनके राइवल हैं बिजनेस में। अभी जो हमारा वांग जी है वो डॉक्टर से पूछता है कि इसे कब तक होश आएगा, क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? तभी जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि हाँ, कुछ समय में हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, आप इन्हें घर ले जाइए, इनके खाने-पीने का ध्यान रखिए, जितना हो सके इन्हें प्यार दीजिए, इन्हें ज़रा-सा भी कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें कभी भी हर्ट हुआ तो वो इनकी लाइफ के लिए जो है वो खतरा हो सकता है। अभी इनकी प्रेगनेंसी की जो है वो सिर्फ़ फर्स्ट स्टेज है या मैं ये कहूँ कि अभी सिर्फ़ हाफ मंथ या मैक्सिमम 20 टू 25 डेज़ हुए हैं। अगर ये इस बेबी को अबॉर्ट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ये जब वांग जी जो है बेबी के अबॉर्शन के बारे में सुनता है तो उसे अच्छा फ़ील नहीं होता लेकिन वो कुछ नहीं कहता। कुछ समय के बाद विभूषण को अगेन होश आता है और वांग जी उसे लेके जो है वो वांग मैंशन जो है वो चला जाता है। जैसे ही वांग जी वांग मैंशन पहुंचता है तो लान सिचन जब उसे देखता है कि वांग जी किसी ओमेगा बॉय के साथ घर में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वांग जी ये क्या बात हुई, तुम किसी ओमेगा बॉय को यहाँ लेके आ रहे हो। तो यहाँ जो हमारे लांस चैन है वो ज़्यादा सोशलाइज्ड पर्सन नहीं है, वो नहीं चाहते कि उनका ब्रदर किसी भी ऐसे कैसे किसी भी पर्सन के साथ रहे या दोस्ती करे। क्योंकि यहाँ जो हमारा विभूषण था उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और जब हमारी जियांग यानली जो होती है वो सिचेन की आवाज़ सुनती है तो वो भागती हुई जो है वो बाहर आती है और जब यानली की जो नज़र है वो विभूषण के ऊपर पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है वी तुम यहाँ। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो यानली को दिखता है तो वो भागता हुआ यानली के पास जाता है और उसे हक कर लेता है और उसे कहता है सीजी आप कहाँ थे इतने दिन से, मुझे मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। ये देखने के बाद जो हमारा लान सिचन और लान वांगजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो यानली होती है वो विभूषण को वहीं चेयर पे बिठा देती है, उसे शांत करवाती है, उसके लिए पानी लाती है, उसे पानी पिलाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। इससे पहले कि विभूषण यानली को कुछ बता पाता सिचुएन जो है वो वांगजी को डांटना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। वो वांगजी से कहते हैं कि वांगजी मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम यानली के नेफ्यू के साथ यहाँ होगे, ये सब कुछ क्या है। वो दोनों कजन ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो उसका ब्रदर यहाँ क्या कर रहा है, क्या मैं ये सब कुछ जान सकता हूँ। तभी हमारे विभूषण को जो है वो सडनली वॉमिटिंग आ जाती है और वो भागता हुआ वॉशरूम ढूंढता है और वहां चला जाता है। तभी जो वांगजी है वो सिचन से कहता है कि एक्चुअली वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जो सिचन है वो और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि वो बेबी जो है वो वांगजी का है। तभी सिचन जो होता है वो वांगजी से कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे, तुमने मेरी तरफ भी नहीं देखा, क्या तुमने कभी मेरे डिसीजन का भी ख्याल नहीं किया कि मैंने एक लड़की की जान को बचाने के लिए कितना बड़ा डिसीजन लिया था और तुमने वही काम कर दिया जिस काम के लिए मैं हमेशा से मना किया करता था इससे पहले कि हमारा वांगजी जो है वो कुछ और बोल पाए। लांस चैन उसे स्लैप कर देता है। थोड़ी देर में जो विभूषण होता है वो भी यानली के साथ जो है वो बाहर आ जाता है और तभी सिचैन जो होता है वो वांगजी से कहता है कि अनमार्क्ड ओमेगा इस घर में नहीं रहेगा। हमारा वांगजी जो था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और उसे जब इतना गुस्सा आता है वो विभूषण को अपनी तरफ खींचता है, उसके नेक से उसके कपड़ों को जो होता है वो हटाता है और उसके नेक पे जो है एक बहुत बड़ी बाइट कर देता है। मतलब कि वो उसे जो है वो मार्क कर देता है जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण है वो बहुत ज़्यादा चीखता है और बेहोश हो जाता है। और तभी वो वांगची जो होता है अपने ब्रदर की तरफ देखता हुआ कहता है कि क्या आप खुश हैं, मैंने इसे मार्क कर दिया है, अब तो ये इस घर में रह सकता है ना, अब तो इसके इस घर में रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तभी यानली जो होती है वो कहती है कि विभूषण की तबीयत मुझे खराब लग रही है, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। तभी वांगची जो होता है उसे बताता है कि सीजिए विभूषण प्रेग्नेंट है। तो यहाँ जो यानली थी वो तो विभूषण के पास्ट के बारे में जानती थी, तभी उसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हो रहा है, अगर मेरी माँ इतनी लालची ना होती तो शायद हम दोनों के साथ इतना ना हुआ होता। मैं आज
सिचैन की ज़िंदगी बर्बाद ना करी होती मैंने, और शायद विभूषण की ज़िंदगी उसने ख़राब ना करी होती। जब सिचैन ये सुनता है कि उसने, तो तभी वो उससे पूछना चाहता था कि किसने, लेकिन इतने में ही जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपने रूम की तरफ ले जाता है। वो उसे अपने बेड पे सुलाता है, अपनी एक शर्ट निकालता है, विभूषण के शर्ट को जो है वो चेंज करवाता है, उसे टॉवल से क्लीन करता है। तो यहाँ जो हमारा विभूषण था उसका फेस काफ़ी ज़्यादा मडी था, तो उसका फेस पहले क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन जब हमारा वांगजी जो है उसे अच्छी तरह से क्लीन करता है और जब वो उसका फेस दिखता है तो हमारा वांगजी उसका फेस देखता ही रह जाता है, बिकॉज विभूषण की आईज इतनी प्यारी थी कि पूछे मत। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो अपने सिर पे एक टैप करता है और उससे कहता है कि वांगजी ये तू क्या सोच रहा है, तेरी एक गर्लफ्रेंड है। तो गाइज यहाँ पे जो वांगजी की गर्लफ्रेंड है वो आशिंग है और आशिंग एक अल्फा है, मतलब जो वांगजी है वो भी अल्फा है, आशिंग भी एक अल्फा है। उन दोनों को प्यार हो गया था, सिर्फ यही बात थी। और हमारा लास्ट स्टैंड जो था वो आशिंग को पसंद नहीं करता था, बिकॉज आशिंग एक बहुत ओपन माइंडेड लड़की थी। वो वांगजी के साथ कभी भी उसके घर पे आती थी, कभी भी वो दोनों इंटीमेट होते थे, बिकॉज यहाँ किसी का भी प्रेगनेंसी का कोई चक्कर नहीं था। तो उन दोनों में ऐसा भी रिलेशनशिप था, काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप पे वो दोनों थे। लेकिन यहाँ जो आशिक थी वो काफ़ी दिल फेंक आशिक थी, वो किसी के भी साथ कहीं भी जाती थी। हमारे वांगजी को इस बात का पता था, लेकिन वो उससे इतना प्यार करने लग गया था कि वो, मतलब मैं कहूँ कि वो उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट था कि वो उस हर चीज़ को इग्नोर मारता था। और आशिक ऐसी थी कि जो लड़का उसे पसंद आएगा उसके साथ उसकी एक नाइट तो पक्की हुआ करती थी। वांगजू उसे काफ़ी समझाता था, लेकिन आशिंग हमेशा उससे यही कहती थी कि मैं एक अल्फा हूँ, मेरा भी मन करता है किसी ओमेगा के साथ जाने का। और उसने काफ़ी ओमेगा लड़कों के साथ जो थी वो कई रातें बिताई हुई थी। और अब वांगजी जो था उसे एक एज अ गुड फ्रेंड जो था अपना रखा करता था, लेकिन आशिंग उसे हमेशा अपने फ्रेंड से ऊपर का ही दर्जा दिया करती थी। बिकॉज जब भी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो हमेशा वांगजी को ही कॉल किया करती थी और उसे ही याद किया करती थी। हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण की शर्ट जो है वो चेंज करवा देता है, तभी यानली भी वहाँ आ जाती है। और यानली जो होती है वो वांगजी से कहती है कि अगर विभूषण को जो है वो होश आ जाए तो उसे ये सूप पिला देना, उसे अच्छा लगेगा। तभी वांगजी जो होता है वो यानली से कहता है कि क्या आप इसके कपड़ों का साइज जानती हैं, तो प्लीज़ आप इसके लिए कुछ कपड़े जो है वो ऑर्डर कर दीजिए, कैश मैं दे दूंगा प्लीज़, लेकिन मेरे कपड़े इसको काफ़ी बड़े होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि जब तक ये यहाँ रहे इसे कोई भी प्रॉब्लम हो। तब यानली जो होती है वो वांगजी के पास आती है और उससे कहती है कि वांगजी का आपने मेरे ब्रदर को मार किया है, मुझे नहीं लगता कि अब इस आपको इसे छोड़ना चाहिए। तभी जो हमारी यानली होती है वो वांगजी से कहती है कि बट मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या इसकी गर्दन पे पहले भी मार्क का निशान था? तभी वांगजी कहते हैं कि नहीं, इसकी गर्दन पे ना एक साइड कोई निशान है ना ही दूसरी साइड। तभी हमारी यानली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोना जो है वो स्टार्ट करती थी। तभी वांगजी जो होता है वो यानली से पूछते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? तभी यानली कहती है कि हाँ, तुम्हें कभी बैठ के बताऊंगी, पहले तुम इस चीज़ का रीज़न या ये सब कुछ तुम विभूषण से पूछना, अगर वो तुम्हें बता देगा तो बची हुई कहानी मैं तुम्हें बताऊंगी। तो गैस चलिए, ये स्टोरी मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। होप सो कि आपको मेरी न्यू स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट भी दीजिएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का कि आपको मेरी न्यू स्टोरी जो है वो कैसी लग रही है। और सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।